हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे लग रहे हैं विंका के हाइब्रिड वाले विंका के सुंदर सुंदर फ्लावर्स। और सुबह सुबह का टाइम है और आपको चिड़ियों की भी आवाज़ें आ रही होंगी। चिड़िया और गिलहरी सभी अपनी अपनी सुंदर सुंदर आवाज़ें निकालने में लगी हुई। ये देखिए कैसी आवाज़ें आ रही हैं और बहुत अच्छा लगता है क्योंकि घर के आगे बहुत सारे पेड़ पौधे और ट्रीज़ हैं बड़ी बड़ी। और मेरे यहाँ तो है ही पूरा जंगल पौधों का। और ये देखिए मेरी चांदनी की ट्री बहुत बड़ी है। ये अब सेकंड फ्लोर की तरफ बढ़ रही है, फर्स्ट फ्लोर क्रॉस कर रही है। तो वो इतने बड़े बड़े ट्रीज़ हों तो चिड़िया तोते ये सभी आ ही जाते हैं। और बहुत अच्छी सुबह सुबह का टाइम होता है जब इनकी आवाज़ें सुनने को मिलती हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये है मेरे हाइब्रिड वाले विंकास और ये है मेरा वेरीगेटेड वाला गुड़हल। और कितने सारे फूल लगे हुए हैं, बहुत ही प्यारा लग रहा है। रेड कलर के, ब्राइट रेड कलर के फूल आते हैं, देखिए कितने प्यारे प्यारे। और कलियों से पूरा भरा पड़ा एकदम। थोड़ी सी केयर कर दो प्लांट की, थोड़ा खाद पानी का ध्यान रखो तो देखो कितनी खुशी देते हैं हमें। और एकदम चटक रेड नहीं, थोड़ा सा पिंकिश शेड भी आता है इसमें। और यहीं पर मेरे बोगनविलिया भी दिनों दिन अब फ्लावरिंग पे आए हुए हैं। मैंने थोड़ा थोड़ा कट कर दिया था इनको फ्लावरिंग के बाद में, तो ये देखिए फिर से फ्लावरिंग पे आ रहे हैं। और ये वाला जो मेरा गुड़हल है इसने तो मन खुश कर दिया, इतने ढेर सारे फूल देता है, इतनी ढेर सारी कलियां बना रहा है। और गोबर खाद दिए हुए मेरे को काफ़ी दिन हो गए हैं इसको। वर्मी कंपोस्ट दी थी मैंने और उसके बाद में मैंने लिक्विड फर्टिलाइज़र ही दिया इसको 10-10, 12-12 दिन के गैप में। बट ये देखिए ज़रा सी केयर से ही कितना सुंदर फूल देते हैं। और कि भाई इन पे कोई कीड़ा वगैरह भी नहीं है। हालांकि मेरे इंडोर प्लांट्स पे मैंने कल देखा तो वाइट शायद वो फ्लाइज़ हैं, वाइट फ्लाइज़ वो लग गई थी। तो मैंने कल शाम को ही बहुत सारा वो अपने इंडोर गार्डन में नीम ऑयल का छिड़काव कर दिया। बाकी गर्मी इतनी थी कि मैं बाकी गार्डन में नहीं कर पाई, लेकिन इंडोर गार्डन में कम्प्लीटली मैंने ख़त्म कर दिया था ताकि औरों को भी ना ये बीमारी लगे। और अभी सुबह जब देखा तो बिल्कुल साफ़ सुथरे थे। और ऊपर का नज़ारा तो ये है, सुंदर सुंदर फूल खिलने लगे हैं। और डेली डेली इनकी सफाई करती हूँ मैं। जो स्पेंट फ्लावर्स हैं वो निकाल देती हूँ तो और अगले दिन वो ढेर सारे फूल खिले हुए मिलते हैं। और अभी नीचे चलते हैं तो नीचे के फूल मैं आपको ऊपर से ही दिखाती हूँ। नीचे के फ्लावर ये देखिए, नीचे रेड वाला जो हिबिस्कस है, एक ही प्लांट पे मेरे 4-5 फूल लगे हुए हैं। एक ही बहुत बड़ा प्लांट भी नहीं है ये, और इसी के ऊपर 4-5 फूल हैं। ऊपर से तो ऐसे ही नज़र आ रहा है मुझे। और ये देखिए यहाँ पर ये देसी वाले विंका हो गए, और ये मैक्सिकन पिटूनिया, और ये फिर वही है हिबिस्कस। तो ऊपर से भी मेरा जंगल लुक बहुत ही अच्छा लगता है ये गार्डन का। और अब धीरे धीरे मैं इनकी जंगल लुक को ख़त्म करने लगी हूँ। थोड़ी थोड़ी मैंने प्रूनिंग भी कर दी है प्लांट्स की। जैसे ये कड़ी पत्ता है, ये भी बहुत हाइट बढ़ा चुके थे। और मेरे कड़ी पत्ता देखिए आप, मैंने लोगों का देखा है आसपास में भी तो उनके पीले पड़े हुए हैं पत्ते, बट मेरा देखो कितना हेल्दी है ये। और कोई ज़्यादा खाद पानी भी नहीं मांगता। और महीने में एक बार इनको खट्टी लस्सी का पानी दे दो तो बहुत अच्छे से चलते हैं। बहुत खाद पानी में कुछ भी नहीं देती हूँ इनको, बट बहुत अच्छे से चलते हैं। तो इनको मैंने थोड़ा थोड़ा प्रून किया। और भी जिन प्लांट्स के ऊपर अभी फूल नहीं थे मैंने उनको भी थोड़ा थोड़ा ट्रिम किया है, क्योंकि ये थोड़ा जंगल अब कम करना ज़रूरी है। अदरवाइज़ तो बारिश के टाइम में या बारिश के बाद में फिर कीड़े होने शुरू हो जाते हैं। तो ये भी एक वजह है। और जब जिस टहनी पे फ्लावर है ही नहीं है और अभी कलियां भी नहीं लगी हुई तो उसको हल्का सा प्रून कर दें तो और ब्रांचेस निकल के और फिर उम्मीद रहती है कि कलियां बनेंगी। तो अभी तो बहुत अच्छा टाइम है। और उम्मीद है कि आप लोगों ने भी सर्दी की भी तैयारी कर ली होगी। अभी क्रिसैंथेमम की कटिंग्स मैंने आपको शो की थी, वो तो लगानी शुरू हो गई। और जो मैंने फरवरी में मार्च में कटिंग्स लगाई थी तो मैंने हिबिस्कस की कटिंग्स लगाई थी। 3-4 कटिंग्स बहुत अच्छी ग्रोथ पे हैं, वो भी आपको दिखाऊंगी। और मैं रिपोर्टिंग भी करूंगी। कुछ चंपा की कटिंग लगाई थी देसी वाली, मैं यहीं से दिखा रही हूँ आपको ऊपर से ही। ये देखिए नज़र आएगी आपको ये चंपा।
देसी वाला चंपा जो होता है। और इसकी कटिंग काफ़ी बड़ी हो गई है और छोटे से लस्सी के ग्लास में लगी हुई। तो मैं अभी नीचे जाती हूँ और फिर आपको शो करती हूँ। ये मेरे इंडोर गार्डन में क्रोटॉन्स हैं, बहुत सारे हैं मेरे पास। और इनके पत्तों पे कल इतने ज़्यादा वाइट वाइट फ्लाइज लगी हुई थी, तो मैं घबरा गई कि मेरा तो प्लांट ख़राब ही हो जाएगा। तो मैंने कल शाम को इनके ऊपर नीम ऑयल छिड़के। देखिए अभी तो साफ़ सुथरे, बल्कि ये देखिए बैक साइड में अभी भी दिख रहे हैं मुझे। तो फिर से इन पे पानी का छिड़काव कर दूँगी या फिर नीम ऑयल। आज तो नहीं करूँगी, बट करना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी सारे तो उतर गए हैं, लेकिन देखिए अभी भी नज़र आ रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल खा जाते हैं एकदम प्लांट को। तो कल शाम को बहुत ही गर्मी थी, तब मैं सिर्फ इंडोर प्लांट पे ही कर पाई थी। और यहाँ पर भी हैं मेरे क्रोटॉन्स। तो पूरे इंडोर प्लांट्स पे तो मैंने सब पे कर दिया था छिड़काव, और बाकी गार्डन में, मेन गार्डन में अभी करना ज़रूरी है। यहाँ पर तो सारे प्लांट्स बहुत अच्छे से चल रहे हैं। और ये देखिए एग्लोनिमा में कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है मेरे। ये सिल्वर क्वीन एग्लोनिमा जो है, बहुत ही प्यारी फ्लावरिंग फर्स्ट टाइम की है इन्होंने, मैंने आपको शो किया था। और देखिए बिल्कुल इनके भी पीस लिली की तरह से ही फ्लावर्स आते हैं, थोड़ा बहुत ही फ़र्क होता है। बाकी और किसी प्लांट पे कोई भी किसी तरह का पेस्ट का अटैक नहीं है, सिर्फ क्रोटॉन्स पे हो गया था, तो मैंने नीम ऑयल का छिड़काव कर दिया। और ये देखिए मेरे मेन गार्डन में येलो वाला लेंटाना, इसने भी फ्लावरिंग स्टार्ट कर दिया। ये मैंने जब परचेज़ किया था आपको शो किया था, जबकि गोम्फ्रेना की हालत थोड़ी ख़राब है। ये पता नहीं बारिश से हो गया ऐसा, या मुझे नहीं लग रहा है चलेगा। और मेरे हिबिस्कस, इनका कमाल तो यहाँ पे जारी है, बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं और मन खुश हो जाता है। और मैं दिखाए बिना भी इनको आपको रह नहीं पाती। और जब भी फूल मुझे खूब सारे लगे मिलते हैं, मैं आपको शो कर देती हूँ। तो इस तरह से है मेरे गार्डन में फ्लावरिंग। और फ्लावरिंग प्लांट की ही मैंने बहुत सारी कटिंग्स भी लगाई हुई हैं, तो आपको शो भी करती रहती हूँ मैं। यहाँ पर देखिए ये यूफोर्बिया की कटिंग मेरी ग्लास के अंदर लगी हुई है, और एक कटिंग मैंने ये लगा के यहाँ रखी हुई है। पेड़ पौधों के बीच में अगर रख देते हैं तो कटिंग्स बड़े अच्छे से चलती हैं। तो यहाँ पर भी देखिए सैंड में लगी हुई है यूफोर्बिया की। और इसी तरह से मैं तो प्लांट्स तैयार करती हूँ। तो जो मैं आपको कटिंग दिखा रही थी चंपा की, ये है देसी वाला चंपा, और इसको मैंने पार्क से लिया था। और ये भी इसी तरह लस्सी के ग्लास में लगी हुई है। ये देखिए छोटा सा लस्सी का ग्लास है, और बहुत पहले लगाई थी मैंने, और काफ़ी बड़ी हो गई है। उस वक्त ये 4-5 इंच की थी। और ये देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ है। अब इसकी रूट्स भी आ ही गई होंगी। तो आज मैं इसको रिपोर्ट कर देती हूँ और आपको गमला भी दिखाती हूँ कि कौन से गमले में मैं इसको रिपोर्ट करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स ये है वो, इतना बड़ा गमला है, काफ़ी बड़ा। और चंपा को तो बड़े ही गमले की ज़रूरत होती है, तो मैं इसे पहले ही अब जब रिपोर्ट करने लगी तो इसे थोड़े बड़े गमले में ही कर रही हूँ, ताकि मेरे को कुछ 1-2 साल इसी में ही आराम से चले। और अगर फिर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर गमला चेंज कर देंगे, क्योंकि ये ग्रोथ भी फटाफट करेगा। बारिश के मौसम में तो वैसे ही इतनी अच्छी ग्रोथ होती है। देखिए छोटी सी कटिंग की कितनी अच्छी ग्रोथ हो गई है। और अब ये ग्लास तो इसके लिए सफिशेंट नहीं है, और मैं ग्लास में पहले से ही थोड़ा सा फंजीसाइड डाल रही हूँ। और ये गमला जो है, इसमें पहले मैंने टोमेटो लगाया था और आपको शो भी किया था, लेकिन काफ़ी बड़ा होने के बाद में फिर वो नहीं चला, तो मैंने फिर निकाल दिया। अननेसेसरीली एक गमले को वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं। तो अब मैं इसकी मिट्टी को गुड़ाई कर लेती हूँ। काफ़ी दिन से ही खाली पड़ा है, और बारिश और धूप सब कुछ मिल चुकी है इसको अच्छे से। हालांकि आज मिट्टी गीली है क्योंकि मैंने शाम को ही वाटरिंग की थी, तो इसमें भी पानी डल गया था। और देखिए केंचुए नज़र आ रहे होंगे आपको किस तरह से, ये जो वर्मी कंपोस्ट डालते हैं और हम अपनी घर की खाद डालते हैं किचन वेस्ट, तो इस तरह से केंचुए पैदा हो जाते हैं। और ये हमारे पौधों के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। बहुत अच्छी मिट्टी है, इसी से पता लगता है। तो मैं फंजीसाइड के अलावा तो इसमें अब और कुछ भी मिलाने वाली नहीं हूँ। और मिट्टी देखिए कितनी भुरभुरी और कितनी अच्छी है। तो मैं इसे ग्लास में से निकाल लेती हूँ और फिर आपको शो करती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, रूट्स बहुत अच्छे से डेवलप हो गई हैं। और सैंड में जब हम कटिंग ग्रो करते हैं तो हमें बहुत अच्छा रिज़ल्ट और बहुत कम टाइम में ही मिल जाता है। सिर्फ ये है कि कटिंग हिले ना, और कटिंग में हमेशा मॉइस्चर बना रहे।
सूखेगी तो कटिंग भी सूख जाएगी अगर नीचे इसका रेत सूख जाता है। तो ये देखिए कितनी अच्छे से इसकी ग्रोथ हुई है। और मैंने यहाँ पर इसमें होल बना लिया है और इसके अंदर इसको लगा देती हूँ। थोड़ा सा रेत गिर भी गया तो कोई इशू नहीं है, और रेतीली मिट्टी में तो और अच्छे से चलता ही है। और मेरी तो सारी मिट्टी में ही रेत और कंपोस्ट मिली रहती है, तो पहले ही तैयार रहती है मिट्टी। तो इस तरह से मैं इसको लगा देती हूँ। और अब ये जो ग्लास है ये दूसरी कटिंग लगाने के काम में आएगा। तो मिट्टी वैसे काफ़ी गीली है, फिर भी मैं इसको थोड़ा बहुत पानी डाल दूँगी। और अभी यहाँ पर तो बहुत तेज़ धूप नहीं आती, तो अभी कुछ टाइम इसको यहीं रहने दूँगी और फिर इसको एक डायरेक्ट सनलाइट में शिफ्ट कर देंगे, तो बहुत अच्छी ग्रोथ पे आ जाएगी। तो फ्रेंड, इस तरह से रिपोर्टिंग करें, कटिंग तैयार करें और बहुत सारे प्लांट्स फ्री में तैयार करें। तो मैं तो इसी तरह से करती हूँ। और चलते चलते आपको अपनी हिबिस्कस की जो मैं हमेशा ही लगाती रहती हूँ, इतने सारे प्लांट्स हो गए हैं, लेकिन जब कटिंग करती हूँ ना तो फेंकने का बिल्कुल मन नहीं होता, तो मैं इसको ग्रो कर देती हूँ और सारी की सारी लग भी जाती हैं। ये देखिए, ये मेरी हिबिस्कस, कलर मालूम नहीं है लेकिन इतनी अच्छी ग्रोथ पे है। और ये लकड़ी की ड्रॉर्स के अंदर लगी हुई हैं, यहीं पर मैंने कटिंग ग्रो की थी और बहुत अच्छी 3 पौधे मेरे तैयार हो गए। तो इन तीनों को भी मैं जैसे ही मुझे गमला मिलेगा तो उसमें शिफ्ट कर दूँगी। और देखिए सारे ही पौधे बिना किसी कीड़े मकोड़े के और कितनी अच्छी ग्रोथ पे है। और ग्रीन, बिल्कुल एकदम लश ग्रीन है, कोई पीला वीला पत्ता भी आपको सड़ा हुआ नज़र नहीं आएगा। और बहुत खाद नहीं डालते, बहुत खाद डालने का मतलब ये नहीं है कि हमारे प्लांट्स बहुत अच्छे चलेंगे। खाद का भी ध्यान रखना पड़ता है, ज़्यादा खाद डालने से भी प्लांट्स की तबीयत ख़राब हो जाती है। तो खाद दीजिए, मगर वो भी लिमिट में, और बहुत जल्दी जल्दी नहीं खाद देनी चाहिए। तो देखिए सारे ही प्लांट्स कितने अच्छे से चल रहे हैं। और ये मेरे नींबू कुछ निकल गए हैं, कुछ ले गए हैं तोड़ तोड़ के, और कुछ बचे हुए हैं। तो अभी पीले तो नहीं पड़े हैं, तो ये भी दिखाऊंगी पीले होते भी हैं या ये ऐसे ही रहेंगे। कुछ कुछ नज़र आ रहे हैं, कुछ कम भी हो गए हैं। और पौधे की ग्रोथ तो बहुत अच्छी है, देखिए अभी भी नई नई पत्तियाँ आ रही हैं। और यहाँ पर देखिए ये स्पाइडर हिबिस्कस, ये भी मैं आपको दिखाती रहती हूँ, कितने प्यारे लगते हैं। अलग ही तरह के फ्लावर्स होते हैं और बहुत ही तादाद में इसकी कलियाँ लगती हैं, ये देखिए। और जब इसकी टहनी थोड़ी सी अलग होती है और दूसरे हिबिस्कस से, ये इस तरह से लटक जाती है। अगर इस तरह से लटकी हुई देखते हैं ना टहनी, तो समझ लो कि ये स्पाइडर हिबिस्कस का प्लांट है, ये नॉर्मल वाली हिबिस्कस नहीं है। और मेरे फ्री के मैक्सिकन पिटूनिया, देखिए वाइट वाला मैं पहले नहीं दिखा रही थी आपको, ये वाइट वाला भी लग गया, पर्पल भी है, पिंक भी है, और देसी वाले विंका हैं, सभी बड़े अच्छे से फ्लावरिंग कर रहे हैं। सिर्फ मेरी अलमंडा की जो बेल है इस पे फूल नहीं आए हैं, बाकी तो ये देखिए हेमिलिया, ये मैं दिखाती रहती हूँ आपको, बहुत अच्छे से फ्लावरिंग कर रहे हैं, लाल वाला भी और ऑरेंज वाला भी। यहाँ पर भी मैक्सिकन पिटूनिया। तो ये नज़ारा है मेरे मेन गार्डन का। और मैक्सिकन पिटूनिया देखिए कितनी तादाद में लगे हैं। यहाँ पर पर्पल वाले, ये तो बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग हो रही है, और यहाँ पर पिंक वाले भी हैं। ये देसी वाला विंग का, और हिबिस्कस तो मिलते ही रहते हैं, फूल सामने आते ही रहते हैं मेरे। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो रिपोर्टिंग की, और थोड़े से मैंने आपको फ्लावर्स दिखा दिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।